हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। मैं मधु तिवारी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम ऑर्गेनिज्म को उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है उनको। ठीक है, तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी होती क्या है? मोस्टली हम मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का भी यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन किसके बेसिस पे करेंगे हम? उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा उनके बॉडी के अंदर जो केमिकल सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं उनमें कितना कंपोजिशन है, वो कितनी मात्रा में उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे केमिकल सबस्टांस हो गए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो वो कितने कंपोजिशन में उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे उनको क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की हेल्प से करते हैं। मोस्टली इस टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज जो है वो किसमें किया जाता है? बायोलॉजी फील्ड में हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं कि दो अलग अलग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, उनके बीच में एक जेनेटिक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, कि दो अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके बीच में क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टेक्निक का यूज किया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट है हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए हम पता है कि जो डीएनए होते हैं वो हर इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये मोस्टली हम इसका यूज किस लिए करते हैं? जब अगर हमें किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये पता लगाना हो कि वो एक दूसरे से उनका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डीएनए का यूज करते हैं, डीएनए सैंपल्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है, इसके अंदर हम मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम लोग दो अलग अलग कैटेगरीज के ग्रुप को हम लेंगे। ठीक है, दो एनिमल्स ले लिए, जैसे हमारा एक ए एंड बी। ठीक है, दो एनिमल्स ले लिए हमने। इन दोनों एनिमल्स से क्या निकाला हमने? इनके डीएनए को निकाल लिया। ए से हमने डीएनए निकाला एंड बी से हमने डीएनए निकाला, दोनों के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद अब जो ये डीएनए होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। अब इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब हम 86 डिग्री सेल्सियस पे हम इनको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो हमारा उनका क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं। किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। जो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हमारे जो निकल चुके हैं, ठीक है, इन दोनों को, ये क्या है? अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे एक साथ में। ठीक है, एंड उसको फिर धीरे धीरे उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? मोस्टली इस टेक्निक का यूज हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि किसने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, आप लोग मोस्टली ये टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, जैसे सीआईडी आती है उनमें भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, कि फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। इसमें मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल्स का, ठीक है, जिसपे हमें शक है, ठीक है, हमने उसका क्या निकाला? उसकी बॉडी से क्या निकाला? ब्लड सैंपल निकाला। ठीक है, उस इंडिविजुअल का क्या कलेक्ट किया हमने? उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। अब इस जो ब्लड सैंपल लिया है हमने, इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हमारा डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इस ब्लड सैंपल से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? उसका डीएनए। ठीक है, हमने डीएनए क्या कर लिया? एक्सट्रैक्टेड कर लिया। ठीक है, किससे निकाला?
हमारे जो ब्लड सैंपल में जो ब्लड सेल्स है उससे हमने क्या निकाल लिया, उसके अंदर से उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद अब जो हमारा डीएनए होता है वो बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट होगा, डबल स्ट्रैंड में, ठीक है, डबल स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस डीएनए के क्या होते हैं, लॉन्ग पॉलीमर होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हम इनको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन इनको तोड़ने के लिए हम ऐसे तो है नहीं कि हमने इसको हाथ से तोड़ दिया, तोड़ने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हम किस चीज का यूज करेंगे, रेस्टिट्यूशन एंजाइम का, ठीक है। रेस्टिट्यूशन एंजाइम जो है एक क्या होता है, सीजर होता है। ये क्या है, हमारा सीजर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब डीएनए को हमने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या कर दिया, हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, कट कर दिया। अब इन फ्रैगमेंट को हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चैम्बर। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक कॉम्ब लगाएंगे, ठीक है, ताकि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हम डालेंगे वो क्या हो, हमारे सेपरेट ना हो, ठीक है, पूरे मिक्स ना हो एक साथ। अब हमने क्या लगा दिया, इसके साइड साइड में कॉम्ब लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसके अंदर एग्रोस जेल डालेंगे, ठीक है। क्या डाला हम लोगों ने, एग्रोस जेल, ठीक है, एग्रोस जेल डाल दिया हमने। उसके बाद जैसे ही एग्रोस जेल हमने क्या किया, इसके ऊपर पूरा फैला दिया हमने। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, हम इस पे क्या करेंगे, अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स इंक्लूड कर देंगे, फ्रैगमेंट, ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें जब हम इस पे क्या करेंगे, इसको हम एक इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करेंगे, तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं डीएनए के, वो तो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ अरेंज हो जाएंगे। ये है हमारे लार्ज एंड ये है हमारे स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नायलॉन की शीट डालेंगे, ठीक है। शीट किसकी डालेंगे, नायलॉन की, मेम्ब्रेन या फिर हम एक शीट डाल देंगे। हमारा चैम्बर, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, एक नायलॉन की शीट डाल दी, ठीक है, पुट कर दिया हमने इसके ऊपर। यहाँ पे क्या है, हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, नायलॉन की शीट डाल दी। उसके बाद अब हम इस पे क्या करेंगे, एक अलग से हम क्या तैयार करेंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप्स। हमने क्या रेडी किया, ये क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप, ठीक है। हमने अलग से इसको हमने क्या कर रखा है, तैयार करके रख रखा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे हमारे रेडियो एक्टिव डीएनए के प्रॉप्स को, हमने डाल दिया। ये क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप्स है, डीएनए फ्रैगमेंट के साथ, ठीक है। क्या हो गए, हमारे डीएनए एक्टिव प्रॉप, ठीक है। उसके बाद अब ये जाके इससे क्या होंगे, बाइंड हो गए, चिपक गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इनको वॉश कर देंगे एक बार, ताकि जो एक्सेस है, जिन डीएनए का हमें काम नहीं है, जो एरर की वजह से आ चुके हैं, वो क्या हो जाए, सारे रिमूव हो जाए। हमने इनको वॉश कर दिया। जब हमने इनको वॉश किया तो जितने भी एक्सेस डीएनए है वो सारे क्या हो गए, बाहर निकल गए। जब हमने इनको अब हमने बाहर निकाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब ये डीएनए की स्ट्रेंथ जो बची है, जिसपे क्या है, नायलॉन की शीट है, ठीक है, और हमारे क्या है, रेडियो एक्टिव प्रॉप्स है जो हमारे, ठीक है, हमारे रेडियो एक्टिव प्रॉप्स है। अब इस पे हम क्या रखेंगे, एक एक्सरे फिल्म डालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक हम एक्सरे फिल्म पुट करेंगे, ठीक है, पूरे के ऊपर।
एक्सरे फिल्म डाल दी हमने, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया ताकि ये क्या कर सके, जो भी रेडियो एक्टिव हमने एलिमेंट डाले हैं, प्रोब डाले हैं, उसको डिटेक्ट कर सके, डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए। अब हमने क्या कर लिया, इस पे डाल दिया फिल्म। अब ये क्या कर लेगा, जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोब है उन सबको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा डीएनए के जो भी प्रोब है उस पे क्या हो जाएंगे, जो भी हमारे फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या हो जाएंगी, सारी लाइन से अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो भी हमारे ये विजुअल पैटर्न्स हमें दिखाई देंगी डीएनए प्रोब की, वो हमारी क्या कहलाएंगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर करते हैं, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीसीआर सीक्वेंस। पीसीआर सीक्वेंसिंग क्या होती है, इसका मोस्टली यूज किया जाता है बायोटेक के लिए। अगर हमें डीएनए के जो सैंपल्स हैं, अगर हमारे पास किसी भी क्या कहता है वैक्सीन का होगा, किसी चीज का अगर हमारे पास एक सैंपल है, तो अगर हमें उससे मिलियंस ऑफ सैंपल्स बनाने हैं थोड़े ही टाइम में, तो हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पीसीआर टेक्निक का। ठीक है, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्निक्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को स्टडी करने में। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज होती हैं उनको स्टडी करने में इस टेक्निक से हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज की जब हम स्टडी करते हैं, तो उससे जो हम एक डाटा तैयार करते हैं, जो डाटा हमें ऑब्टेन होता है इस स्टडी से, उसका हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको बनाने के लिए। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, ये एक ब्रांचिंग डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हम जितने भी डाटास है उनको, उनका सबका यूज करके हम एक ट्री बनाते हैं। जैसे एक फैमिली ट्री होती है ना, घर में हम लोग बनाते हैं पूरी फैमिली का, तो वैसे ही एक ब्रांचिंग ट्री बनाई जाती है जिसका आगे यूज किया जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर इजिली आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक था मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, वो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो सॉरी। ठीक है, डिस्कस करेंगे हमारा जो बीएससी जूलॉजी का जो 4th चैप्टर है हमारा, जिसमें हमें कुछ स्पीसीमेंस के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।